नमस्कार दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन इतिहास में कई ऐसी सभ्यताएं थी जो इस हद तक विकसित थी कि आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना की सभ्यता थी। इनमें से ही एक बहुत महत्वपूर्ण और विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। अगर एग्जाम की नजरिए से बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। दूसरे पार्ट में इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स को देखेंगे और उसे याद करेंगे। और तीसरे पार्ट में इस टॉपिक से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हजारों वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के दूसरे दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, यानी लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। हालांकि एक इंग्लिश पुरातत्वविद ने सन 1826 ईस्वी में ही सैंधव सभ्यता का पता लगा लिया था और इसका वर्णन सन 1842 में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक में भी किया गया था। लेकिन अंततः वर्ष 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा नगर की ही खोज की गई थी, इसलिए इसे बाद में हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आरंभ में इसके 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिला, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर थे। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक और पूरब से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। अभी तक उत्खनन द्वारा इसके करीब 2800 स्थल ज्ञात कर लिए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आकार की बात करें तो यह त्रिभुजाकार में है। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्ययुगीन काल में रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली थी। इसके नगर ग्रिड पद्धति पर बने थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। सभी नगर 2 भागों में बांटे गए थे। पहले भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे और दूसरे भाग में नगर या आसपास के क्षेत्र थे जो अपेक्षाकृत बड़े थे। यहाँ आमतौर पर नागरिक, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थीं। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर के मुख्य नाली में गिरता था। यहाँ के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़कों की विपरीत दिशा में खुलती थी। सिर्फ लोथल एक ऐसा नगर था जहाँ के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भवन थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और हड़प्पा का विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता का अद्भुत निर्माण का प्रतीक था। नगरों के चारों ओर दीवार बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को लुटेरों एवं जानवरों से बचाना था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, जबकि आजाद भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के जिंद जिले में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी यहाँ के लोग मुख्यतः चित्रों के माध्यम से संवाद करते थे। हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चित्र हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहर, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलता है। यहाँ की लिपि दाईं से बाईं ओर और पंक्ति खत्म होने पर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ पर शवों को दफनाने एवं जलाने दोनों तरह की प्रथाएं प्रचलित थीं। शासन व्यवस्था में वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिंधु घाटी सभ्यता का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। यहाँ के लोगों का मुख्य रोजगार कृषि एवं व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार केवल सिंध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ से मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक व्यापार किया जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सूतकोटदा, प्रभास पाटन आदि थे। यहाँ की माप में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था तथा मापतोल की इकाई 16 के गुणांक में होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और कपास की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय यहाँ के लोगों को ही दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन का नाम दिया है। यहाँ के प्रमुख खाद्य फसल गेहूं तथा जौ थे। ये लोग कृषि कार्य हेतु लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। यह लोग मातृ देवी, पशुपति, शिव, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा ये लोग वृक्ष, पशु पक्षी आदि की भी पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा की ही देन है। इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। कुबड़ वाला सांड यहाँ पर विशेष पूजनीय था। हालांकि किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कोई स्पष्ट कारण निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत है कि इसके विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता की कुछ प्रमुख देन हैं जो ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख देन दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़क एवं नालियों की व्यवस्था, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चिन्ह, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली आधारित कृषि, यज्ञ, मोहरों का उपयोग, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देन में से एक नगरीय जीवन के क्षेत्र में भी थी। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। नेक्स्ट वीडियो यानी इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करेंगे जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।